अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये जो आपको प्यारी सी बास्केट दिख रही है ना, ये एक लड़के ने एक लड़की के लिए कस्टमाइज करवाई थी। इस बास्केट में हर वो चीज ऐड की गई है जो एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की को चाहिए होती है। जी हाँ, उस लड़के ने अपने हॉस्टल में रहने वाली मंगेतर के लिए ये बास्केट कस्टमाइज करवाई थी। इस बास्केट में राशन से लेके, चॉकलेट से लेके, स्नैक्स से लेके, बिस्किट से लेके, क्रॉकरी से लेके, छोटे मोटे गैजेट से लेके, ड्राई फ्रूट से लेके हेयर क्लिप्स तक ऐड किए गए थे। सच में कहाँ मिलते हैं ऐसे मंगेतर जो कि आपके लिए इतना सारा सोचे। खैर मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था कि ये सारी चीजों को ढूंढ के इस बास्केट में कस्टमाइज करूं, जितना मुझे कस्टमर की एक डिमांड को पूरा करना लगा। आप भी सोच रहे होंगे कि कस्टमर की ऐसी क्या डिमांड थी। तो भाई डिमांड कुछ ऐसी थी कि कस्टमर ने मुझे कहा कि ये बास्केट आपने खुद जाके उनको देनी है, क्योंकि वो एक हॉस्टल में रहती है। मैं नहीं चाहता कि कोई लड़का उनको देने जाए, उसके पास उनका नंबर जाए एक्सेट्रा। पहले मैंने सोचा कि भाई ये क्या नॉनसेंस सी डिमांड है, मैं क्यों जाऊंगी किसी को डिलीवर करने के लिए। सिंपली इन ड्राइव या बाइक करा दूंगी, वो डिलीवर कर देंगे। लेकिन कस्टमर ने इतना इंसिस्ट किया कि प्लीज आप खुद जाके इस पार्सल को डिलीवर करें। सेकंड मेरे माइंड में ये भी आया कि ये इतना एक्सपेंसिव सामान है, मैं किसी ड्राइवर के हाथ में भिजवा दूं और वो लेके फरार हो गया तो मैं उसको कहाँ ढूंढती फिरूंगी। तो फिर मजबूरन मुझे ये पार्सल खुद डिलीवर करने जाना पड़ा अपनी बहन के साथ। एक मजे की बात बताऊं, उस लड़की को पता भी नहीं था कि हम उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा जी, 4:10 पर हम उनकी लोकेशन पे आ गए थे, यानी कि उनके हॉस्टल के बाहर खड़े हो गए थे। और वहां पहुंचकर हमने उस लड़की को कॉल की कि भाई आपके लिए पार्सल आया है, काइंडली इसे रिसीव कर लें। जिस टाइमिंग पर हम वहां पहुंचे थे वो टाइमिंग हमें उस लड़के ने ही बताई थी कि आपने इसी टाइम पे जाके इस लड़की को ये पार्सल देना है। तो बेसिकली हमें जो टाइम दिया गया था हम उसी टाइम पर पहुंचे थे। हम हॉस्टल के गेट पे खड़े हैं, आप आ जाएं। कॉल पर उस लड़की ने बोला जी मैं आ रही हूँ, लेकिन हमें वेट करते करते 10 मिनट गुजर गए और वो लड़की आ ही नहीं रही। अब तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो लड़की इस गिफ्ट को देख के कैसे रिएक्शन देगी। लेकिन इस गर्मी में खड़े खड़े हमें आधा घंटा होने वाला था और वो लड़की तो आई नहीं। उसने अपनी एक फ्रेंड को भेज दिया कि तुम जाके ये पार्सल रिसीव कर लो। एक बात बताऊं, जिस तरह उसकी फ्रेंड ने इस पार्सल को रिसीव किया था ना, लाइक उसने बास्केट नहीं बास्केट की नेट को पकड़ के उठाया, खींचा और इतने बुरे एक्सप्रेशन दिए, मेरा तो दिल वहीं पे ही टूट गया था। बास्केट्स क्योंकि हैवी थी तो मैं अंदर हॉस्टल की स्टेयर्स तक उनके साथ उस पार्सल को रखवा कर आ गई। बस ये छोटी सी स्टोरी थी इस पार्सल की कि कैसे हम खुशी खुशी गए और दुखी दुखी आए। खैर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं फैमिली पिकनिक पे, और ये प्लान बना तब जब हम सारे कजन एक साथ जमा हुए। पहले तो मुझे लगा कि ये प्लान भी बाकी प्लान्स की तरह होगा जो हमने बहुत बार बनाया और बहुत बार कैंसिल किया, लेकिन इस बार मेरे कजन ने बैठे बैठे एक फार्म हाउस की बुकिंग कर ली। फिर क्या था, सबको मानना ही पड़ा। हम लोग ने डिसाइड किया कि सब वन डिश बनाएंगे और आपकी आपी के हिस्से में आई थी ये दूध दुलारी। इस दूध दुलारी को बनाने के लिए मुझे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लड़ानी पड़ी, क्योंकि जो डब्बे के पीछे रेसिपी लिखी हुई थी मैंने जस्ट उसी को फॉलो किया और इस दूध दुलारी को बना लिया। मैंने दूध दुलारी को रात में ही बना के रख लिया था। सुबह उठी, नाश्ता किया, तैयार हुए, बैग पैक किया और निकल पड़े अपने सफर के लिए। जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो वक्त कैसे गुजरता है कुछ पता नहीं चलता, और मोशन सिकनेस का तो सवाल ही नहीं उठता। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। 30 मिनट का रास्ता किस तरह हमने इतनी जल्दी कवर कर लिया मुझे तो पता भी नहीं चला, और मोशन सिकनेस तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुई। ले जी, हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, और ये लोकेशन है सनराइज वाटर पार्क एंड फार्म हाउस। जहाँ बड़े अभी गाड़ी से सिर्फ सामान निकाल रहे थे, वहाँ बच्चों ने खेलना कूदना भी स्टार्ट कर दिया था। सब झूलों पे जाके एंजॉय कर रहे थे, और हम सबसे पहली चीज ये चेक करने गए कि भाई स्विमिंग पूल आखिर है कैसा। फार्म हाउस के अंदर हमें ये स्विमिंग पूल दिया गया था जिसके 2 पोर्शंस थे, एक तरफ बड़ों के लिए और एक तरफ बच्चों के लिए। बाकी जो स्लाइड्स वाले स्विमिंग पूल थे वो वाटर पार्क के अंदर थे और वो हम फ्री यूज कर सकते थे। बाकी डिटेल्स वगैरह का मुझे नहीं पता, क्योंकि बड़ों ने ही बुक वगैरह किया था। बच्चों के साथ हम भी थोड़ा बच्चा बन गए और हमने भी झूलों का भरपूर मजा लिया।
कुछ बच्चों से तो बिल्कुल वेट नहीं हुआ और वो लोग चले गए स्विमिंग पूल में एंजॉय करने। झूले ले लेके हमें भी लगी गर्मी और हम भी बच्चों के पीछे पीछे आ गए। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और इसी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मैंने स्विमिंग पूल के अंदर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। स्विमिंग करते करते हम सबको लगी भाई बहुत तेज भूख। स्विमिंग पूल से बाहर आकर हमें पता चला कि हल्की हल्की रिमझिम भी हो रही है। रोटियां हम साथ नहीं लाए थे इसलिए रोटियां हमने मंगवा ली और खाना क्योंकि हम अपने घर से लेके आए थे सबने वन डिश बनाई थी इसलिए उसे हमने कुछ इस तरह से गर्म कर लिया। खाने का दस्तरखान हम सब ने मिलकर लगाया और ये जो रंग बिरंगे बर्तन दिख रहे हैं ना आपको, सब अपने अपने बर्तन खुद लेकर आए थे इसलिए ये रंग बिरंगे बर्तन है। ये जो अचार गोश्त आपको दिख रहा है ना, ये मेरी बहन ने बनाया था इसलिए मैंने सबसे पहले ये चेक किया कि मेरी बहन ने क्या तीर मारा है और तीर बिल्कुल निशाने पे लगा था, मतलब कि 10 आउट ऑफ 10। फिर मैंने खाई थोड़ी सी स्पेगेटी, व्हाइट कढ़ाई और ये व्हाइट कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनी थी। फिर मैंने खाई जी थोड़ी सी बिरयानी। सबने खाना खा लिया था और अब बारी थी मीठे की, मतलब कि मेरे डिश की। मुझे ऐसी फील आ रही थी जैसे मैं मास्टर शेफ शो कर रही हूँ और अब सब मेरे खाने को रेटिंग देने वाले। मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती और मुझे ही मीठा बनाने के लिए दे दिया, इसलिए मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था ये किस तरह का बना और रेसिपी मैंने डब्बे के पीछे से फॉलो की थी। अब मेरा दिल ना सच में ढक 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 ऐसे कर रहा था और बिलीव मी सबने मीठा खा के मुझे यही बोला कि तुमने मीठा बहुत परफेक्ट बनाया। अब एक एक बंदा मेरी इतनी तारीफ कर रहा था कि मैंने खुद इसे टेस्ट किया कि क्या वाकई में मैंने कोई इतनी अच्छी चीज बना दी है। हाँ बस सही थी, मुझे तो इतनी भी अच्छी नहीं लगी। खाना पीना करके हम सब दोबारा से चले गए स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए। जहाँ हम सब स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे वहाँ मेरे भाई ने बनाई हम सब के लिए मजेदार सी चाय। इतने पुरसुकून माहौल में आपको मिल जाए अगर एक कप मजेदार सी चाय तो फिर आए हाय आए हाय। चाय एंजॉय कर ही रहे थे कि हम सारी कजन्स इस तरह से निकल पड़े इस फार्म हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए। बैकग्राउंड में जो आपको शोर सुनाई दे रहा है उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। आज हमारी गली में बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है और मैं उनको 50 बार बोलकर आ चुकी हूँ कि आराम से खेलो, लेकिन वो आराम से नहीं खेल रहे। इस फार्म हाउस को एक्सप्लोर करते करते हमें मिला यहाँ पे छोटा सा जू जिसमें थे जी ये रैबिट्स और इन रैबिट्स ने बच्चे भी दिए हुए थे। उसके बराबर में ये थे शुतुरमुर्ग, आई थिंक इसे यही कहते हैं। उसके बराबर में कबूतर थे, उसके बराबर में ये देसी चुकोर थे और इन्होंने अंडे भी दिए हुए थे। हमने एक्सप्लोर किया अलग अलग स्लाइड्स को और इस चीकू के दरख्त को। आपको पता है इस पे चीकू भी लगे हुए थे। हमने लिया इस स्विंग को और इस स्विंग को लेते हुए हमें सबसे ज्यादा हंसी आ रही थी इसके साउंड पर। खैर बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया। अब बारी थी अपने सारे सामान को समेटने की। जहाँ बच्चे अभी भी एंजॉय कर रहे थे वहाँ हमने सारा सामान समेटना स्टार्ट किया और बड़ों के हैंड ओवर कर दिया। अब इनका मसला था इस सारे सामान को गाड़ी के अंदर फिक्स करने का। जब तक ये लोग सारा सामान गाड़ी में रख रहे थे मैं और मेरी कजन्स चले गए एक जरूरी काम करने और वो जरूरी काम था सेल्फीज। अब इतनी दूर फार्म हाउस में आए हैं तो पिक्चर्स वगैरह भी तो लेंगे ही ना। इस प्यारे से मोमेंट को हमने पिक्चर्स और वीडियोस में सेव किया और निकल पड़े अपने घर के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।